हेलो नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों का उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेज के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर मैं आपका होस्ट और दोस्त जीएल चौधरी आज के एक विशेष सेशन में सभी भावी कृषि पर्यवेक्षकों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज के इस सेशन में एक ऐसे चर्चा करने वाले हैं वीडियो में जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिएगा 2023 की जो अंतिम वैकेंसी थी वो कंप्लीट हो चुकी है, विद्यार्थियों को नियुक्ति मिल चुकी है और वो अपनी नौकरी को भी एंजॉय कर रहे हैं। और निश्चित रूप से आपके मन में भी यही ख्याल चल रहे होंगे कि काश हमें भी जल्दी से जल्दी जिसको कह सकते वैकेंसी आ जाए, रिटर्न हम क्लियर कर लें और एक नौकरी जिसको कह सकते हैं सुनहरी सी जिसकी इच्छा होती है वो हमें मिल जाए। तो उसी की रणनीति को लेकर के हम चर्चा करेंगे और बात करेंगे कि क्यों ज़रूरी है अभी से आपको एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी करनी और क्या हम बाद में तैयारी नहीं कर सकते, जब वैकेंसी आ जाएगी, नोटिफिकेशन आ जाएगा तब। तो इन्हीं बिंदुओं को लेकर के हम चर्चा करेंगे आज के इस सेशन में और बिंदु कुछ बड़े महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले सभी प्यारे विद्यार्थियों के वर्ष 2025 की आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं उत्कर्ष परिवार की ओर से और मेरी ओर से। हमारी यही विशेष है कि साल 2025 आपके लिए शानदार रहे और आप अपनी सभी हसरतें और सभी इच्छाओं को पूरी करें इस वर्ष में। तो देखिएगा अभी से क्यों जरूरी है तैयारी, हम आज के इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं। तो देखिएगा अभी से क्यों जरूरी, ठीक है, अभी से क्यों जरूरी, क्योंकि सर एग्जाम तो जिसको कह सकते 2026 में है। भाई आप ये कह रहे हो कि एग्जाम तो कब है सर, एग्जाम तो 2026 में है, इसलिए अभी तो हमारे पास लगभग 15 महीने का समय है। तो हम तो सर ऐसे खिलाड़ी हैं जो अंत में 2 महीने में ही तैयार हो जाएंगे। तो उसके कुछ कारण देखो कि आपको अभी से तैयारी करना क्यों जरूरी है। पहली चीज, जिस प्रकार से अभी कुछ आप देख रहे होंगे आरएसएसएम भी अपने एग्जाम के पैटर्न में परिवर्तन कर रहा है। आप पिछले सुपरवाइजर से लेकर के अब तक की जो एग्जाम्स है वो उठा ले, एक बार हम कुछ बात करें तो आप लास्ट के 5 पेपर उठा ले, लास्ट 5 पेपर अगर आप देखोगे तो इनके पैटर्न में बहुत नहीं भारी बदलाव आपको देखने को मिलता है। तो इसलिए आप अगर अभी से तैयारी करने में जुटेंगे तो आपको एग्जाम का पैटर्न समझने में आसानी होगी। आप समझेंगे कि किस प्रकार के सवाल आते हैं, किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। और आप ये निश्चिंत रहे क्योंकि आपका पेपर बहुत अच्छे से बनेगा इस बार, चाहे वो एग्रीकल्चर हो और इस बार जहां तक है हॉर्टिकल्चर भी आपकी अच्छी आने वाली है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एग्रीकल्चर आपका जो जीके वाला पोर्शन है, नए जिले बन चुके, नए जिलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया सरकार ने। तो जीके जहां तक है आप लोगों को नया देखने को मिलेगा। प्रीवियस ईयर के पेपर्स को आप देख सकते हैं किस प्रकार का। तो आपको लास्ट 5 पेपर्स के पैटर्न को देख करके आपको जो तैयारी है वो मजबूत करनी पड़ेगी, ये ध्यान रखना। और मजबूत तैयारी अगर आप अभी से जुटेंगे तो देखिएगा आज एकदम नया जो विद्यार्थी है वो लगभग 6 महीने में तो अपना पाठ्यक्रम पूरा करेगा। तो बच गया कितना उसके पास, मात्र 9 महीने बचे हुए हैं। तो 9 महीने में अगर देखा जाए तो पहले 3 महीने में रिवीजन होगा, फिर अगले 2 महीने में, फिर 1 महीने में, फिर 15 दिन में। तो इसका मतलब उसके पास रिवीजन करने का बहुत समय होगा, बहुत सारे उसको एमसीक्यू करने का मौका मिल जाएगा। वो हजारों की संख्या में एमसीक्यू कर लेगा और वहां से क्वेश्चंस, पैटर्न चेंज होगा लेकिन क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। आप हमारे साथ जुड़ेंगे यूट्यूब के माध्यम से हो चाहे ऐप के माध्यम से हो। लास्ट ईयर आपने देखा था जिस प्रकार से मैराथन क्लासेज में मैंने आपको सवाल कराए, हूबहू पैटर्न्स आपको देखने को मिला। चाहे आप प्रीवियस जो एग्जाम हुई थी उसकी जस्ट 1 दिन पहले का जो मैराथन क्लास है उसको उठा करके देख लेना, उसके पहले पेज पर लिखी हुई है कि इस बार पैटर्न ये रहने वाला, तो आपको मदद मिलेगी। तो आपको लास्ट 5 ईयर के पेपर का पैटर्न देखने पर आपको पता लगेगा कि हमें अभी से तैयारी करना आवश्यक है। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, देखिएगा 430 वैकेंसी थी, आपको पता है लास्ट 2023 में 430 वैकेंसी थी। और 430 वैकेंसी में जब 2 गुना विद्यार्थियों को पास किया तो हम ये देख लेते हैं कितने, 860। भाई 430 विद्यार्थी तो वो हैं जो एग्जाम के कंपटीशन को क्रैक किया। और ये विद्यार्थी वापस से इसी एग्जाम के, क्योंकि आपके एग्जाम डेट जब डिक्लेयर हो गई तो ये 430 विद्यार्थी निश्चिंत है, ये 430 विद्यार्थी निश्चिंत है। अगली वैकेंसी में हम जिसको कह सकते हैं सिलेक्शन लेकर के ही रहेंगे, क्योंकि इन्होंने सिलेबस पढ़ रखा है,
बहुत अच्छे से एमसीक्यू दे रखी है, एग्जाम्स दे रखे हैं, तो इनका अनुभव और तैयारी बहुत अच्छी है। तो अब आप ये देख लीजिएगा, बाकी विद्यार्थी आपको कंपटीशन सबसे ज्यादा इनके साथ करना है, यानी कि आप क्या करना है, तैयार शेर, जो तैयार शेर है आपके पास, ठीक है, तैयार शेर से आपका मुकाबला होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। जब मुकाबला बराबर वाले से होता है तब तो हम विश्वास कर सकते हैं कि हम जिसको कह सकते हैं इस युद्ध को जीत लेंगे, क्योंकि हम दम लगा देंगे। लेकिन आपकी तैयारी और आपका जो कंपटीशन है वो किससे होने वाला है, तैयार शेर, जो कि ये 430 विद्यार्थी पिछली बार कंपटीशन में बैठे थे। तो इनसे अगर आपको मुकाबला करना है तो आपको अभी से और आज से ही तैयारी करनी पड़ेगी। वो कहते हैं ना कि जो सो गया वो खो गया। तो अगर आप अभी भी सो रहे हैं तो ये निश्चित मान के चलिएगा कि आप अपने आप में खो रहे हैं, और जब आप जगेंगे तब तक मैदान खाली हो चुका होगा, आपको यहां इस मैदान में कुछ मिलने वाला नहीं है, ये ध्यान रखना आपको। तो अगर आपके मजबूत है इरादे और इस बार कृषि पर्यवेक्षक बनना चाहते हैं तो यही वैकेंसी है सबसे गोल्डन, क्योंकि इसके बाद आपको पता है इस बार ऐसा लग रहा है कि वैकेंसी आने से पहले सुपरवाइजर के पद जो है वो भी क्रिएट होंगे, और जब पद क्रिएट हो जाएंगे तो पद लगभग भर चुके होंगे, और इसके बाद कृषि पर्यवेक्षक में आपको लंबा इंतजार भी करना पड़ सकता है। तो वर्तमान और भविष्य को देखकर, दोनों की तुलना करके आपको अभी से अपने इस युद्ध में जीतने वाले युद्ध रूपी अस्त्रों और शस्त्रों का अभी से प्रयोग और उनको स्ट्रेटेजी आपको देखनी पड़ेगी। तो आपके पास ये ध्यान रखना है। अब कहीं रही सही जो आपके बात, कई बार मन में ये ख्याल भी आता है कि भाई जैसे कुछ एग्जाम्स में सिलेबस चेंज हुआ तो क्या हो सकता है। तो इसलिए अगर आप अभी से पढ़ लेंगे, सब कुछ पढ़ लेंगे, तो आपको फिर ज्यादा समस्या नहीं आएगी। बाय द वे अगर सिलेबस में कोई परिवर्तन हो जाए तो आपको वही तो पार्ट देखना है जो परिवर्तन हो गया। और परिवर्तन क्या है, करंट जीके आपको लगातार पढ़ना ही है। तो करंट जीके में कुछ है नहीं, एग्रीकल्चर में जिसको कह सकते हैं आप पढ़ ही रहे हैं, तो वहीं से सवाल आपको पूछने वाले हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्या पता, ठीक है, हो सकता है हम बात करें, क्या पता पाठ्यक्रम पर भी कोई सवालिया निशान लग जाए, तो इस सवालिया निशान के लिए आपको अभी से तैयार रहना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, अभी तैयार रहो, ठीक है। अब इसके बाद ये तो बात होगी कि इसलिए आपको हमें देखना है। और भी अगर बिंदुओं की बात करें तो देखिएगा, कंपटीशन आपका ये मान के चलिएगा कि लगभग आपका कंपटीशन 2.0 लाख विद्यार्थियों के साथ कंपटीशन होने वाला है। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी खूब बढ़ेंगे। तो कंपटीशन है, इसलिए कंपटीशन को कंपटीशन की भावना से देखते हुए आपको अभी से अपनी तैयारियों को सुदृढ़ करना है, ये ध्यान रखें आपको। इसके अलावा अगर हम बात करें कि सर हम किस प्रकार से तैयारी करें, तो देखिएगा आपको क्लास 11th और क्लास 12th जो बुक्स हैं वो तो पढ़नी है, ये अलग बात है। कुछ इनमें जो कमियां हैं वो हम आपके साथ लगातार डिस्कस करते रहते हैं, तो उन कमियों को, कुछ गलतियां हैं उनको हम अपडेट करवाते रहते हैं, लेकिन ये पढ़ना जरूरी है आपको। फिर देखिएगा आपका कोर्स समय पर पूरा हो जाएगा ऐप में, तो ऐप में आपके पास नोट्स है, वो नोट्स पढ़ें। उत्कर्ष की जो बुक्स हैं आप वो पढ़ें। हमारे जो आपके पास एमसीक्यूज जो आएंगे वो आप तैयार करें। आप टेस्ट सीरीज चाहे तो आप टेस्ट सीरीज अभी से जिसको कह सकते हैं आप जुड़ सकते हैं, और जैसे जैसे पाठ्यक्रम उसके साथ आप तैयार कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। और पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर के जो पीवाईक्यूज हैं उन पर आपको क्या करना है, पूरा का पूरा काम करना है, ये ध्यान रखना है आपको। क्योंकि जब आप इन सब चीजों पर वर्क करेंगे तो आप वहां तक पहुंच जाएंगे जहां तक कंपटीशन होने वाला है, ये ध्यान रखना। और आप उत्कर्ष के साथ जुड़े हुए हैं तो उत्कर्ष के चाहे आप बात कर ले वाईटी की यूट्यूब चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर आपको लगातार क्लासेज मिल रही है, और ये लगातार क्लासेज आपको टिल एग्जाम तक मिलती रहेगी। पिछली बार भी जैसे आपने देखा कि हम जिसको कह सकते हैं लगातार मैराथन के माध्यम से आपके साथ जुड़े हुए थे, शायद ही इतनी मैराथन कहीं आपने और देखी होगी। सुबह जल्दी हो चाहे रात को देर रात तक हो, आपने देखा। इसके बाद में चाहे आप ऐप पर देखो, ऐप में भी आपको लगातार जो है आपको मैटर दिया जा रहा है विथ क्वालिटी विथ क्वांटिटी, और ऐप में भी आपको समय समय पर जिसको कह सकते हैं पीवाईक्यूज करवाते हैं, समय समय पर आपके एमसीक्यूज हम पूछते रहते हैं।
तो यानी कि अब ध्यान रख लीजिएगा, साल नया आ चुका है, सोच नई होनी चाहिए, लक्ष्य वही आपका, आपके कृषि पर्यवेक्षक का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए नई सोच, नया काम और नई शुरुआत के साथ, ये शुरुआत आपको आज से नहीं, अभी से, किसी और से नहीं, खुद से करनी है। तो जीता वही है जिसने खुद से अपनी लड़ाई जीती है, जिसने खुद से अपनी लड़ाई लड़ी है। तो आप लोग अभी से तैयार हो जाएं और अपनी तैयारी को और धार देने के लिए और उत्कृष्ट करने के लिए आज ही आप हमारे साथ उत्कर्ष के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी शानदार और जानदार बना सकते हैं। क्योंकि इस समय नए साल के आपको क्या दिखाई देंगे, नए साल के ऑफर भी आपके उत्कर्ष के चल रहे हैं, जहां आपको कोर्सेज पर अप टू 90% तक की छूट है। रिकॉर्डेड जिसको कह सकते हैं, आपको वहां कोर्सेज भी अवेलेबल मिल जाएंगे। अगर कोई प्राइम कोर्स और कोर्स की वैलिडिटी बढ़ाना चाहता है तो उसको 10% अतिरिक्त छूट है। तो ये याद रखिएगा, समय निकलने के बाद समय किसी को वापस समय नहीं देता है। समय ने ना किसी का इंतजार किया है, ना समय ने किसी को इतना समय फिर दिया है जितना समय कृषि पर्यवेक्षक के आप विद्यार्थियों को मिलने वाला है। तो समय आपका है, सोच आपकी है, तैयारी आपकी है, तो डिसीजन भी आपको ही लेना है कि क्या तैयारी हमें आज से ही करनी चाहिए। और जब दृढ़ संकल्प आपने ले ही लिया है तो इंतजार किस बात का, उठाएं अपने हथियारों को और आ जाएं इस युद्ध के मैदान में अपने आप को जांचने और अपने आप को परखने के लिए। तो मिलते हैं उत्कर्ष के ऐप लाइव और यूट्यूब चैनल पे। लगातार आप और हम मिलकर के इस बार फतेह जरूर करेंगे और जरूर बनेंगे कृषि पर्यवेक्षक। सभी विद्यार्थियों को राम राम, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।